जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे की सरकारी नौकरी लगवा रहा हूँ, कड़ा प्रसाद का मुझे भोग लगा देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग को सुनना शुरू कीजिएगा तो इसे पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़िएगा। और सत्संग का पाठ करते समय अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु जी और गुरु प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की दुनिया बड़ी निराली है। गुरु जी जब कृपा करते हैं तो इंसान केवल परिणाम देखता है, लेकिन गुरु जी उसके पीछे कितनी दूर तक जाकर रास्ते बनाते हैं यह कोई नहीं जानता। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हैं कि नौकरी हमारी मेहनत से लगी, व्यापार हमारी समझ से चला, घर हमारी योजना से बना। लेकिन सच्चाई यह है कि जब गुरु जी की कृपा होती है तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक बार एक माता बहुत दुखी होकर गुरु जी के चरणों में आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, गुरु जी, मेरा बेटा वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, मेहनत भी करता है, लेकिन हर बार कहीं न कहीं रुक जाता है। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। अब तो हिम्मत टूटने लगी है। गुरुजी मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, फिक्र क्यों करती है, तुम्हारे बच्चे की सरकारी नौकरी लगवा रहा हूँ, कड़ा प्रसाद का मुझे भोग लगा देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस इतना कहा, माता घर आई। मन में विश्वास था, लेकिन परिस्थितियाँ अभी भी वैसे ही थी। परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ और फिर इंतज़ार शुरू हो गया। दिन बीतते गए। कभी मन का विश्वास आता, कभी चिंता घेर लेती, लेकिन गुरु जी का वचन तो वचन होता है। कुछ समय बाद रिजल्ट आया। जिस बच्चे का चयन होने की संभावना बहुत कम लग रही थी, उसका नाम सूची में था। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। उस दिन माता जी ने गुरु जी के शब्द को याद किया, तुम्हारे बच्चे की सरकारी नौकरी लगवा रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नौकरी केवल एक उदाहरण है। गुरु जी केवल नौकरी नहीं लगवाते, गुरु जी तो किस्मत बदल देते हैं। जहाँ हमारी सोच समाप्त होती है, वहाँ से गुरु जी की कृपा शुरू होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिस काम को दुनिया नामुमकिन कहती है, गुरु जी उसी को आसानी से मुमकिन कर देते हैं। जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार होने लगते हैं। गुरु जी का दिया हुआ आश्वासन कभी खाली नहीं जाता। देर हो सकती है, लेकिन गुरु जी के घर में अंधेर नहीं होता। संगत जी, अक्सर हम गुरु जी के सामने जाकर केवल अपनी समस्या रखते हैं। गुरु जी नौकरी चाहिए, गुरु जी घर चाहिए, गुरु जी शादी करवा दो, गुरु जी बीमारी ठीक कर दो। लेकिन जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो कई बार इंसान शुक्राना करना भूल जाता है। इसलिए गुरु जी ने कहा है, कड़ा प्रसाद का भोग लगा देना। इसका अर्थ केवल प्रसाद नहीं, इसका अर्थ है, बेटा जब कृपा मिल जाए तो अहंकार मत करना, शुक्राना करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मांगने से पहले विश्वास रखो, मिलने के बाद शुक्राना करो।
कृपा पाने का सबसे सुंदर रास्ता शुक्राना है। जो मिला है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला है उसकी चिंता मत करो। एक व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा, आपकी कृपा किस पे सबसे जल्दी होती है? गुरुजी ने कहा, जो हर हाल में धन्यवाद करना सीख जाता है। संगत जी, शुक्राना केवल सुख में नहीं, सच्चा शुक्राना तो तब है जब परिस्थितियाँ कठिन हों और फिर भी हम कहें, गुरुजी जो आप कर रहे हो मेरे भले के लिए कर रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही दबाव उसे वृक्ष बना देता है। इसी प्रकार जीवन में संघर्ष बहुत होते हैं, लेकिन वही संघर्ष हमें मजबूत बना देते हैं। और जब समय पूरा होता है, गुरुजी अपनी कृपा से हमें फल देते हैं जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की होगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी समस्या नहीं देखते, वे समाधान देखते हैं। गुरुजी के दरबार में खाली हाथ कोई नहीं लौटता। विश्वास जितना गहरा होगा, कृपा उतनी प्रकट होगी। गुरुजी का समय सबसे उत्तम समय होता है। जो गुरुजी पर छोड़ देता है, गुरुजी उसे संभाल लेते हैं। चिंता छोड़ो, चरण पकड़ो, प्रार्थना से रास्ते बनते हैं और शुक्राने से कृपा बढ़ती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज यदि किसी का बेटा नौकरी की तलाश में है, किसी की बेटी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, किसी का घर आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, तो निराश मत होइए। गुरुजी आज भी वहीं हैं। उनकी कृपा आज भी उतनी ही प्रबल है, उनकी दया आज भी उतनी ही अपार है। अपने मन में विश्वास रखिए और प्रेम से कहिए, गुरुजी अपनी चिंता आपके चरणों में छोड़ता हूँ। जो उचित होगा आप अवश्य करेंगे। और जब कृपा बरसे तब केवल एक काम करना, शुक्राना। क्योंकि जो शुक्राना करना सीख जाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जिसके घर में परेशानी है उन्हें समाधान दीजिए। जिसके बच्चे अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें सफलता का आशीर्वाद दीजिए। सबके घरों में सुख हो, शांति हो और सत्संग की ज्योति जलाए रखिए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में गुरु कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये कथा केवल नौकरी पाने की नहीं बल्कि विश्वास और गुरुजी की अदृश्य व्यवस्था की कथा है। एक शहर में एक परिवार रहता था। पिता का स्वर्गवास हो चुका था। घर में माँ और उसका इकलौता बेटा था। बेटा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालात ऐसी थी कि कई बार परीक्षा की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे। माँ अक्सर गुरुजी के दरबार में जाकर बैठ जाती और चुपचाप गुरुजी की तस्वीर को देखती रहती। वह कुछ नहीं मांगती, बस एक ही बात कहती, गुरुजी मैं नहीं जानती मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, लेकिन मैं उसे आपके हवाले करती हूँ। संगत जी, उस माता ने नौकरी नहीं मांगी, उसने केवल अपना बच्चा गुरुजी को सौंप दिया। समय बीतता गया। एक दिन लड़के को किसी सरकारी विभाग में भर्ती का फॉर्म भरना था। फीस जमा करने का आखिरी तारीख था। घर में पैसे नहीं थे। माँ ने अलमारी खोली, पुराने कपड़े देखे, कुछ बर्तन निकाले। सोचा बेच दूंगी तो फीस भर जाएगी। लेकिन उसी दिन अचानक एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया। वर्षों पहले उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे जिन्हें सब भूल चुके थे। उन्होंने कहा, बहन आज पता नहीं क्यों तुम्हारी याद आ गई।
तुम्हारे पैसे लौटा रहा हूँ। संगत जी, जितनी फीस चाहिए थी लगभग उतनी ही रकम थी। माँ की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, गुरुजी, यह आपकी पहली दस्तक थी क्या? लड़के ने परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा के दिन भी एक अजीब घटना घटी। जिस बस से उसे जाना था वह छूट गई। वह परेशान हो गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। उसी समय एक अनजान व्यक्ति बाइक लेकर आया और बोला, बेटा, परीक्षा केंद्र इसी तरफ है ना, बैठ जाओ। वह समय पे पहुंच गया। परीक्षा भी अच्छी हुई, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के दिन लड़का बहुत घबराया हुआ था। बाहर बैठे बैठे उसने आंखें बंद की और गुरुजी को याद किया। उसे ऐसा लगा जैसे भीतर से आवाज़ आई है, तू नौकरी लेने नहीं जा रहा, मैं तुझे बुला रहा हूँ। उसके भीतर का डर गायब हो गया। वह मुस्कुराते हुए इंटरव्यू रूम में गया। रिजल्ट आने में अभी समय था। इसी बीच घर की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई। एक रात माँ रो रही थी। उसे लगा शायद इस बार कुछ नहीं होगा। उस रात सपने में गुरुजी आए। बहुत प्रेम से बोले, तुम्हारे बच्चे की सरकारी नौकरी लगवा रहा हूँ, कड़ा प्रसाद का मुझे भोग लगा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सपना इतना जीवंत था कि सुबह उठकर माँ की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने केवल विश्वास को संभाल कर रखा। कुछ सप्ताह बाद परिणाम आया। पूरे ज़िले में केवल कुछ ही लोगों का चयन हुआ था। उसमें उसका बेटा भी था। माँ खुशी से रोने लगी। लेकिन संगत जी, इस कथा का सबसे सुंदर भाग अभी बाकी है। नियुक्त पद मिलने के बाद बेटा माँ से बोला, माँ, मेरी मेहनत रंग लाई। माँ मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। उसे गुरुजी का सपना याद था। कुछ दिन बाद दोनों गुरुजी के दरबार पहुँचे। कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, माथा टेका। तभी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुजी, नौकरी तो आज लगी, लेकिन अब समझ आया कि आपने तो सालों पहले तैयारी शुरू कर दी थी। वही पुराने पैसे लौटाने वाला रिश्तेदार, वही बाइक वाला व्यक्ति, वही सही समय पर निकली भर्ती, वही परीक्षा, वही इंटरव्यू, सब एक एक आप ही का तो मेहर था। संगत जी, हम केवल अंतिम परिणाम को देखते हैं, लेकिन गुरुजी परिणाम से बहुत पहले काम शुरू कर देते हैं। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। जब हमें लगता है कि दरवाजे बंद हैं, तब गुरुजी चाबियां बन रहे होते हैं। जब हमें लगता है कि देर हो रही है, तब गुरुजी पूरी कहानी लिख रहे होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी चमत्कार अचानक नहीं करते। वे चमत्कार की पूरी पटकथा पहले ही लिख चुके होते हैं। जिसे हम संयोग कहते हैं, वह अक्सर गुरुजी की योजना होती है। कभी कभी उत्तर मिलने से पहले हमें विश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। गुरुजी की कृपा शोर नहीं करती, लेकिन जीवन बदल देती है। हर बंद रास्ता असफल नहीं होता। कुछ रास्ते गुरुजी स्वयं बंद करते हैं ताकि सही द्वार तक पहुंचा जा सके। गुरुजी मंजिल देने से पहले इंसान को मंजिल के योग्य बनाते हैं। जहां हमारी गणना खत्म होती है, वहां गुरुजी की व्यवस्था शुरू होती है। गुरुजी का आशीर्वाद अक्सर समस्या के रूप में आता है और बाद में वरदान बन जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आज आपका कोई सपना अधूरा है, कोई नौकरी रुकी हुई है, कोई परीक्षा बार बार छूट रही है, कोई उम्मीद टूटती दिखाई दे रही है, तो याद रखिए, गुरुजी केवल परिणाम नहीं दे रहे, वे आपके लिए पूरी कहानी लिख रहे हैं। आपका काम केवल एक है,
विश्वास रखना और शुक्राना करते रहना, क्योंकि जिस दिन गुरु जी का समय आता है उस दिन वर्षों की परीक्षा भी एक पल जैसी लगती है। धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी कभी हम गुरु जी के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, लेकिन गुरु जी हमारी समस्या नहीं, हमारा भविष्य देख रहे होते हैं। एक माता अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। बेटा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी। वह हर असफलता के बाद टूट जाता था। एक परीक्षा में असफल होता तो हफ्तों उदास रहता। एक इंटरव्यू खराब हुआ तो खुद को नाकामयाब समझने लगता था। माँ को नौकरी की चिंता कम थी, बेटे के टूटते हुए आत्मविश्वास की चिंता अधिक थी। एक दिन वह गुरुजी के दरबार में बैठी रो रही थी। मन में बार बार यही प्रश्न था, गुरुजी, मेरे बच्चे का क्या होगा? उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, लेकिन मन के भीतर एक भाव उठा, तुम्हारे बच्चे की सरकारी नौकरी लगवा रहा हूँ, कड़ा प्रसाद का भोग जरूर लगाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माता का मन शांत हो गया। दिन बीतते गए, नौकरी अभी भी नहीं लगी, लेकिन एक बदलाव शुरू हो गया। बेटा पहले से अधिक धैर्यवान हो गया, असफलताओं से सीखने लगा, तुलना करना छोड़ दिया, शिकायत करना छोड़ दिया। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि यह परिवर्तन कैसे आ गया। एक दिन उसे एहसास हुआ, गुरुजी नौकरी से पहले उसके बच्चे का व्यक्तित्व बना रहे हैं, क्योंकि जिस पद पर उसे बैठना था वहाँ केवल डिग्री नहीं, परिपक्वता भी जरूरी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कई बार हम केवल मंजिल मांगते हैं, लेकिन गुरुजी पहले हमें मंजिल के योग बनाते हैं। अगर एक कच्ची ईंट पर महल बना दिया जाए तो वह टिकेगा नहीं, इसलिए गुरुजी पहले नींव मजबूत करते हैं। 1 वर्ष बाद भर्ती निकली, बेटे ने परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया और इस बार उसका चयन हो गया। घर में खुशी का माहौल था। माँ रोते हुए गुरुजी के चरणों में गई और कड़ा प्रसाद चढ़ाया, लेकिन वहाँ जाकर उसके मन में एक अलग ही भाव आया। उसने कहा, गुरुजी, आज समझ में आया कि नौकरी तो आपने बाद में दी, सबसे बड़ा उपहार तो आपने मेरे बच्चे का आत्मविश्वास लौटा कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन माता को समझ में आया कि गुरुजी की कृपा हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। हम नौकरी मांगते हैं, गुरुजी धैर्य देते हैं। हम सफलता मांगते हैं, गुरुजी क्षमा देते हैं। हम मंजिल मांगते हैं, गुरुजी रास्ता दिखाते हैं। और जब समय आता है तब मंजिल भी देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी केवल भाग्य नहीं बदलते, वे व्यक्ति को ही बदल देते हैं। जिसे हम प्रतीक्षा समझते हैं वह अक्सर गुरुजी की तैयारी होती है। गुरुजी का हर रुको भी उतना ही कृपापूर्ण होता है जितना उनका लो होता है। जब गुरुजी कुछ देर से देते हैं तब वे अक्सर उससे कहीं बड़ा दे रहे होते हैं। सफलता का आनंद वही समझता है जिसने विश्वास का इंतज़ार किया हो। गुरुजी की कृपा घड़ी देखकर नहीं, आवश्यकता देख के चलती है। हर अधूरी इच्छा के पीछे कोई गहरी शिक्षा छिपी होती है। गुरुजी हमारे सपने को पूरा ही नहीं करते, उन्हें सही दिशा भी देते हैं। जो व्यक्ति शुक्राना करना सीख गया उसने आधी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर ली। गुरुजी के दरबार में मांगा हुआ नहीं, ज़रूरत का मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आज आपके घर में
भी कोई बेटा या बेटी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है तो केवल नौकरी के लिए प्रार्थना मत कीजिए, यह भी प्रार्थना कीजिए कि गुरुजी उसे धैर्य दीजिए, सही सोच दीजिए, सही अवसर दीजिए और आपकी कृपा का अनुभव करने वाला हृदय दीजिए, क्योंकि नौकरी जीवन बना सकती है लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद पूरा जीवन संवार देता है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के इस पावन सत्संग का समापन करने से पहले आइए कुछ क्षण के लिए अपने मन को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जो बीत गया उसे गुरुजी को सौंप दें, जो चल रहा है उसे गुरुजी को सौंप दें और जो आने वाला है उसकी चिंता भी गुरुजी पे सौंप दें, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सुख यह नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि यह है कि हमारे साथ गुरुजी हों। आज की इस पावन सत्संग में गुरुजी ने हमारे बच्चों को ब्लेस किया है और खुद ही कहा है कि तुम्हारे बच्चे की सरकारी नौकरी लगवा रहा हूँ, कड़ा प्रसाद का भोग लगा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब रास्ता ना दिखाई दे तब भी चलते रहना, जब देर होती दिखाई दे तब भी मुस्कुराना, जब लोग साथ छोड़ दें तो भी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जिस व्यक्ति के सिर पर गुरुजी का हाथ हो उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हे गुरुजी, जहाँ कहीं कोई माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित बैठी हो, उसके घर में उम्मीद का दीप जला दीजिए। जहाँ कोई युवा निराश होकर हार मानने की सोच रहा हो, उसे नई शक्ति और नई दिशा दीजिए। जहाँ किसी के घर में बीमारी है, वहाँ स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसा दीजिए। जहाँ किसी के घर में कला है, वहाँ प्रेम और शांति का प्रकाश फैला दीजिए। जहाँ कोई अकेला बैठा रो रहा है, उसे यह एहसास करा दीजिए कि आप उसके साथ हो। हे गुरुजी, मेरे भारत देश पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। इस धरती को उन्नति, समृद्ध और सद्भाव का आशीर्वाद दीजिए। देश के किसानों के खेतों को खुशहाली से भर दीजिए, जिससे उनका जीवन भी खुशहाली से भर जाए। देश के जवान सुरक्षित रहें, देश के बच्चे के सारे सपने पूरे हों, देश के बुजुर्ग स्वस्थ और सम्मानित रहें, हर घर में रोटी हो, हर घर में शांति हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, पूरे विश्व पर अपनी करुणा भरी दृष्टि डाल दीजिए। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति हो, जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम हो, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश हो, जहाँ निराशा है वहाँ आशा हो, जहाँ भय है वहाँ विश्वास हो। और मेरी प्यारी संगत को भी आशीर्वाद दीजिए, जो सत्संग सुन रहा है, जो दूर है या पास है, जिसके दिल में कोई भी दर्द छुपा हुआ है, उसको दूर कीजिए। गुरुजी जो सत्संग को सुन रहा है उसके जीवन में चमत्कार कीजिए और अब इंतज़ार ख़त्म कीजिए। उसके बच्चे को सरकारी नौकरी दिलाइए, उसके घर में कृपा भर दीजिए, उसकी रसोई भी खाली ना रहे, उसकी आँखों में आंसू ना रहे, कोई भी पिता मजबूर ना रहे, किसी भी माँ को चिंता ना रहे और उसकी आंखों में आंसू ना रहे। हर बच्चे का सपना पूरा हो, सबका विश्वास आपके प्रति अटल हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, हमें इतना धन मत देना कि हम आपको भूल जाएं, और इतनी परीक्षा भी मत देना कि हम टूट जाएं। बस इतना आशीर्वाद देना कि हर खुशी में आपका शुक्राना करें,
हर मुश्किल में आप पर भरोसा रखें और हर सांस के साथ आपका नाम लेते रहें। हमारे कदम जहाँ भी जाएं, वहाँ प्रेम से जाएं। हमारी वाणी जहाँ भी पहुँचे, वहाँ आशा पहुँचे। हमारा जीवन ऐसा बने कि उसे देखकर लोग कहें, यह गुरु जी का बच्चा है, इसलिए हर हाल में मुस्कुरा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो ये सत्संग सुन रहा है, उसके पूरे घर को ब्लेस कर दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर घर, हर परिवार, हर दिल और हर आत्मा पर गुरु जी का कृपा बरसती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।